My question है the number of lines that are parallel to 2x plus 6y minus 7 is equal to 0 and have an intercept 10 between the coordinate axes. हाँ, क्वेश्चन का मतलब समझा क्या तुझे? क्वेश्चन का मतलब समझा कि नहीं? समझा सर? ओके, नाउ सर वो अगर जो कोई 10 इंटरसेप्ट 10 है, हाँ, इंटरसेप्ट 10 किसका है? तो सर वो जो लाइन पैरेलल है उसका है कि ये जो लाइन जिसकी लोग लाइन पैरेलल है उसका है। बिटवीन क्या, इक्वेशन दिए उसका है? बिटवीन क्या बोला है? The number of lines that are parallel to 2x plus 6y minus 7 is equal to 0 and एंड हैव have an intercept 10 between the coordinate axes. ओके। अभी एक ऐसा लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये कोई तो लाइन है, ये कोई तो लाइन है, उसके पैरेलल लाइन वो कैसे रहेगा पता है ना? डायग्रामेटिकली इसके पैरेलल है, वो तो समझ आ रहा है ना? Yes sir. तो ये जो गिवन लाइन है और उसका जो पैरेलल लाइन है, इनमें क्या चीज कॉमन रहेगा? Slope हाँ, यस करेक्ट। स्लोप कितना होगा? 2. इस लाइन का स्लोप ढूंढ सकता है क्या? सर -1/3। करेक्ट है शुभ। कैसे ढूंढेंगे साथ लाइन का स्लोप? सर -1/3 होगा। करेक्ट। कैसे बताया? m is equal to -a/b. करेक्ट। तो इसका स्लोप -1/3 होगा, तो मेरा रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप -1/3 ही होना चाहिए। सर अभी आप डाउट्स ले रहे हो या फिर शुरू कर दिया? नहीं, डाउट्स ले रहा हूँ। ओके सर। ओके, इसका भी स्लोप -1/3 होगा, यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। लेकिन -1/3 वाले कितने सारे लाइंस रहेंगे? बहुत सारे लाइंस रहेंगे -1/3 वाले, बहुत सारे पैरेलल लाइंस। और हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है जिसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब पोर्शन जैसा है, मतलब इट जस्ट सिनोनिम फॉर पोर्शन, मतलब पोर्शन ऑफ द लाइन, द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का कौन सा पोर्शन की बात कर रहा है? ये वाला, ये समझेगा, ये वाला। ओके यस सर। हाँ, ये पोर्शन के बारे में कुछ कमेंट किया है। ये पोर्शन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 10 यूनिट्स या कुछ तो बोला तुमने। यस सर 10। 10। तो ये पोर्शन हमें 10 यूनिट होना चाहिए। तो लाइन फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाइन थोड़ा ऊपर मूव करेगा तो ये लेंथ 10 से ज्यादा हो जाएगा, नीचे मूव करेगा तो 10 से कम हो जाएगा। वो तो तुझे फील आ रही है ना? यस सर। हाँ, अभी ये क्वेश्चन ढूंढना है। अभी ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है हमें। क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? सर हमें इसमें इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या क्या पूछा इंफॉर्मेशन? लाइंस ढूंढना है, इक्वेशन नहीं। क्या 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 ढूंढना है? नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू दिस ओ, इक्वेशन। नंबर ऑफ लाइंस ही ढूंढना है। ओ अच्छा, तो ऐसा एक लाइन तो दिख रहा है, एक और लाइन हो सकता है, इसके ऊपर और नीचे नहीं हो सकता, वो तो समझ आ गया ना। थोड़ा ऊपर जाएगा तो 10 से हाँ ज्यादा हो सर। जाएगा थोड़ा, लेकिन इतना नीचे जाएंगे कि नेगेटिव वाला लेंथ, ये भी -10, ये भी 10 हो सकता है ना। यस सर। तो ऐसे कितने लाइन हो सकती है टोटल? दो। 2 हो सकता है। 2 इज द आंसर। ओके, सर अगर इक्वेशन ढूंढना होता तो? इक्वेशन ढूंढना होता तो हमें इक्वेशन के लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए होते ना। हाँ सर। स्लोप तो गिवन है, बस अभी पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हमें हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा। ये पॉइंट को कुछ अज्यूम कर ले, a,0 करके। ये पॉइंट को अज्यूम कर ले 0,b करके। ए और बी में इक्वेशंस बना सकता है। पाइथागोरस थ्योरम से एक आएगा,
ए स्क्वायर प्लस हाँ, बी सर। स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, और दूसरा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उसका स्लोप भी -1/3 होगा। उससे हमें ए या तो b का वैल्यू मिल जाएगा, तो पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर तो इक्वेशन ढूंढ लेगा। ठीक है, यस सर। यस ओके। सर। और बताओ, कुछ भी, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन Sir. आस्क अस, वी कैन हैव अ डिस्कशन। दोज हु डिड नॉट अटेंड द होमवर्क कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तुम लोग लॉजिक्स बताओ, फिर मैं मैथ्स में कैसे पुट करना हेल्प करूंगा। हाँ बताओ, Sir, एक सर एक doubt है। और बोलो बोलो, कोई भी डाउट है, एक के बाद एक Sir, बोलते जाओ। बोलो। एक question है कि if the point 2, y divides the line segment joining 4, 3 and 6, 3 externally in the ratio m:n, then the value of y is. तो फिर सर इसमें लाइक हम लोग इफ द पॉइंट के y, 0 कि 2, 0? 2, y. ओ 2, y, ओके ओके, 2, y है पॉइंट। हाँ सर तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि y 3 है, क्योंकि y अगर 3 नहीं Correct. होगा तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। करेक्ट, सही करी हो, 2, 3 दे सकती हो, हाँ सर, बस यही डाउट था। सही है, गुड ऑब्जर्वेशन। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? सर बोलो। सर सपोज एक क्वेश्चन है ना कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट ए फिर दिया है, तो फिर उसमें लिखा कि देन देयर कैन बी वन ट्रायंगल, टू ट्रायंगल ऐसा। तो अगर हाँ। सपोज हमें कुछ लोकस आया सी का, तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए ना। हाँ करेक्ट। और सर एक क्वेश्चन है, द पॉइंट्स -a, -b, 0, 0, a, b and a square, ab are फिर कोलिनियर। स्लोप सेम रहेंगे तो कोलिनियर हो जाएगा। हाँ सर, तो लाइक जो 3 पॉइंट है स्टार्टिंग के, वो तो हमें कोलिनियर पता चलता है, बट ए स्क्वायर और ए बी, इन दोनों का भी स्लोप ढूंढ ले, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वो भी b बाई a ही आएगा, सबका स्लोप b बाई a ही है, किन्हीं भी दोनों को सर लेना। इसमें लाइक ए से ए मल्टीप्लाई किया तो हमें नेक्स्ट मिला, तो सपोज हम लोग सी को लाइक इनटू बी करेंगे, लाइक ए बी एंड बी स्क्वायर, तो वो भी कोलिनियर ही होगा। यस, इस क्वेश्चन में यस। और बताओ, सर एक बोलो बोलो। question. The orthocenter of the triangle formed by the lines 4x minus 7y plus 10 is equal to 0. X plus y is equal to 5 and 7x plus 4y is equal to 15 is. तो ये लकी क्वेश्चन है। 7x plus 4y equals to 15 और 4x minus 7y plus 10 equals to 0, दोनों का स्लोप्स देखेगा तो m1 m2 -1 हो रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ, अगर परपेंडिकुलर ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल वर्टेक्स ओनली, ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल वर्टेक्स ओनली, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ये पॉइंट ही हो जाता है, राइट एंगल वर्टेक्स। तो बेसिकली हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस, तो विल गेट द ऑर्थो सेंटर। समझ गया? Okay sir. Yes sir. और राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। और बताओ। Sir, if 3 vertices of a parallelogram are a plus b, comma a minus b. Okay, a plus b, a minus b. 2a plus b, 2a minus b. A minus b, a plus b. A minus b, a plus b. Okay. And the fourth vertex is. Oh. Sir, तो 2a minus b, 2a plus b होगा। वो तो बहुत फास्ट किया तूने, बट ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, बिकॉज अभी एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पॉइंट एच के अगर ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। तब h plus 2a plus b by 2,
k plus 2a minus b by 2 should be same as बाकी दोनों का मिड पॉइंट a plus b plus a minus b by 2. ठीक है, h और k मिल जाएगा. इजार रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? दैट आई डोंट नो बट आई कैन हेल्प यू आउट. कौन से डेट पे किया था हमने? 25 दिसंबर को ना, क्रिसमस. मेरा स्ट्रेट लाइंस का मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पूरा करना पड़ेगा फिर से. कर ले, टाइम हाँ, है अभी. क्योंकि मेरा बीच में 2-3 लेक्चर वो हुआ है. ओके, इसके चलेगा. लिए. फिर भी आज का लेक्चर समझ में आएगा. हाँ सर, आज का तो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो ना? न्यू टॉपिक नहीं, स्ट्रेटनेल्स का ही एक नया सब टॉपिक है. ओके, इधर है. इज इट डन अदर्स? सर हाँ बोलो. सर इसमें आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं कह रहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम है अगर, तो b plus b by 2 और a plus c by 2 सेम होता है पॉइंट. तो हमने a plus c by 2 किया और b plus d by 2 किया और दोनों को इक्वल कर दिया. इक्वल करना मतलब x कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट. श्योर श्योर. अच्छा, और बताओ. इधर मैंने लिंक डाल दिया वो ग्रुप पे अभी, यहाँ चैट पे. हाँ सर देखो. ये जो फोटो है तेरी फोटो है क्या? नहीं, ओके, किसकी है? IQ का है. अच्छा, वो एनिमेशन है क्या? मैं इतना दूर से देख रहा हूँ तो मुझे लगा रियल फोटो है, सॉरी. अच्छा, और बताओ. चलेगा, फिर क्लास स्टार्ट करें? यस सर. यस सर. ओके. नाउ किसी को कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछो, और सॉल्व करते टाइम पे भी हिंट चाहिए तो थोड़े लोग टेक्स्ट करते हैं. इट इज हाईली एनकरेज, तुम लोग भी मैसेज करो. आई विल गिव यू सम हिंट एंड यू कैन प्रोसीड. आज तो 2 क्लास लग गया मेरे लिए सेम टाइम पे. ओ, और कौन सा क्लास है दूसरा? अरे वो वो जो वाला सर आयु ना? पैक का होता है ना ऑफलाइन, कौन सा? वो जो आयु पैक का होता है केमिस्ट्री का ऑफलाइन लेक्चर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयु हाँ, PhD का. वो 4 to 6 रख दे और 4:30 to 6:30 आपका क्लास. ओ, क्लैश हो गया. सर ब्लू हाउस का भी ऐसा ही हुआ था ना? सर लेकिन अभी ऑफलाइन होगा क्या नेक्स्ट वीक से? वो तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे तो लगता है अभी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तो 1-2 हफ्ते के लिए. अभी शायद वैसा है, मतलब Because ऑनलाइन एंड सर ऑफलाइन वैसे भी कॉलेज में एग्जाम्स है तो नहीं होने वाला. अच्छा, कॉलेज के एग्जाम्स कब से कब तक है? 5 to 21, 4 to 21. 4th, मतलब परसों से ही. हाँ. हाँ सर. ओके ओके ओके, ठीक है. आज के क्लास में स्टार्टिंग हम लोग ये मेनली 3 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं. वो 3 फॉर्मूले मैं बता देता हूँ. दीज फॉर्मूले आर मेनली about perpendicular distances or distances. So this is the main concept of this नेक्स्ट पार्ट. डिस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग अभी तक इसके पहले डिस्टेंस एक ही चीज डिस्कस किया कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है. 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो तुम्हें पता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. अगर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax + by + c, तो ये पॉइंट से बहुत सारे डिस्टेंसेस रहेंगे लाइन पे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला था, x1 y1 इसमें डाल दो, x1 y1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ax + by लाइन में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो बनेगा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √(x) का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर स्पेशल सिनेरियो x1 y1 की जगह 0 0 हुआ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ax1 0 हो जाएगा, by1 भी 0 हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन √(a² + b². और एक चीज था, दो लाइंस दोनों लाइंस अगर पैरेलल हुए तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. पैरेलल लाइंस में ही एक और फॉर्मूला एप्लीकेबल है. दोनों लाइंस पैरेलल हुए तो दोनों में सेम चीज क्या होगा कि दोनों का स्लोप सेम रहेगा. तो दोनों का xy का कोएफिशिएंट समथिंग ऐसे रहेगा, एक ax + by, दूसरा भी ax + by जैसा रहेगा. एक का कांस्टेंट c1 है और एक का कांस्टेंट c2 है. तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
is given as modulus of c1 minus c2 divided by root of a square plus b square. So these are the three formula which we will be using how to use in questions. Distance between parallel lines का ये formula है. ये तीनों formula important है, especially first and third. बीच वाला तो special case है बस. लिखना है तो लिख लो, फिर हो गया तो बताओ. 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ मैं आगे का. लास्ट क्लास के एंडिंग में भी यही बताया था. सर इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से बोल सकते हैं क्या क्या इसको? सर हेडिंग इसका नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दे सकता हूँ. नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की जगह ये लिख ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके. नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन है, उससे डिराइव होता है ये. वो मैंने बताया नहीं डिराइवेशन तुम लोगों को अभी. Is it done? Right? Are you done writing? Yes, sir. नहीं Yes, सर, sir. नहीं सर. ठीक. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 अगर आ गया तो व्हाट डज इट मीन? सर ओरिजिन पे. Why? What do you mean origin पे? So it is not perpendicular. What do you mean? एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस 0 आ गया. So both the points are same. What? Which 2 points? Sir, Like they are distance overlapping. 0, so they are overlapping. हाँ, मतलब the line passes through the point, ऐसे बोल सकते हो. Or we can say the point lies on the line. हाँ sir. Perpendicular distance मतलब of course point is on the line. इधर है. Are you guys done writing this? Yes sir. Okay. चलेगा. Write down few questions. ये जो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट है. आज के क्लास में हम लोग यही यूज करेंगे. Write down fastly. First question. Find perpendicular distance of Hi sir. Now, first question हो गया क्या? यस सर. क्या आ रहा है आंसर फर्स्ट का? -3/√13. 3/√13. 3 3 by by root. root 13. 3/√13. सबका वही आ रहा है तो आई विल अज्यूम दैट इज द राइट आंसर. 3/√13. किसी का नहीं आया तो टेक्स्ट करो या तो माइक ऑन करके बताओ. दैट विल बी बेटर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टू ए लाइन. एक फॉर्मूला दिया है. x1 y1 की जगह 2 1 है और ax plus by plus c की जगह लाइन का इक्वेशन है.
और इट इज ऑब्वियस कि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे। इधर वे इस क्वेश्चन में वही हो रहा है। 3 2s are 6 minus 2 1s are 2 minus 7 minus 3 आएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 by root 13. Now second question is similar from origin. किसी का 1 by root 13 आया क्या सेकंड का आंसर? हाँ वो गलत है। सर 6 by सर root मुझे 13 6 बाय रूट 13 आ रहा है। 1 by root 13 is wrong. सर 6 बाय रूट 13। 6 by root 13 हाँ करेक्ट है। क्या कर रहे हो? सर पहले उसको सॉल्व किया। x by पहले 3 इसको plus 5 by सॉल्व 2। किया। पहले अरे अच्छा, इसको हाँ हाँ वो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x plus 3y by 6 equals to 1. फिर 6 को लेफ्ट साइड लेके आओ, ऐसे बनेगा इक्वेशन। अभी फिर आंसर सॉल्व करेंगे। सर बोलो। सर आपने टीवी बाटिया में क्या करवाया लास्ट क्लास में ऑफलाइन? ओ वो तो डाउट्स कर किया पहले, फिर डाउट्स के बाद बायनोमियल थ्योरम थोड़े से क्वेश्चंस किए। अच्छा सर मैं बाहर गया था ना तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। इट्स फाइन। बायनोमियल थ्योरम का वो क्या था, कुछ तो रिमाइंडर ढूंढना और लास्ट 2 डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट्स ऐसे करके कुछ होता है टॉपिक। अच्छा सर, सर उधर तो रिवीजन एंड डाउट लेक्चर लिखा था इसको। हाँ रिवीजन ही था ना, वो हो गया शायद सबका। हाँ सर। उसका तो रिकॉर्डिंग नहीं किया, चाहे तो नोट्स देख सकता है। हाँ सर। नाउ सेकंड आंसर 6 by root 13 है। आई होप आकाश तेरा आ गया। दैट्स राइट साज। यस सर। सबका आ जाना चाहिए सेकंड सम। दैट्स राइट साक्षी। थर्ड वाला स्पीड बढ़ाओ गाइस, यू जस्ट हैव टू बी वेरी फास्ट। बोलो फरहान। सर बोलो साक्षी। सर आपने वो दिन बायनोमियल के जो सम्स दिए थे ना, उसमें से एक क्वेश्चन में डाउट है लेक्चर के एंड में। हाँ चलेगा, या टेक्स्ट कर दे, मैं हिंट देता हूँ। कुछ गलत भी हो सकता है, उसमें थोड़े एरर्स थे बुक मॉड्यूल में। हाँ वो आपने बताया था। हाँ now third sum is easy. I am not even solving it, but the only thing is 3 को लेफ्ट साइड लेके आना है। 3 को लेफ्ट साइड लेके आना है। दैट्स इट वीर। थर्ड का आंसर स्पीड बढ़ाओ, आंसर आना चाहिए। गायत्री आया कि नहीं थर्ड आंसर? चल गायत्री नहीं है इस क्लास में, वो तो इंडिगो में। और बाकी ऋषिका कौन फोर्थ हो गया क्या? थर्ड सम कोई और अटक रहा है क्या, या सबका हो गया थर्ड क्वेश्चन? Anybody still solving third question or you want me to solve? ठीक है, I'll come back in 5 minutes.
यस गाइस, किसी का फोर्थ वाला आया क्या? फोर्थ क्वेश्चन, एनीबडी हु गॉट इट? सर फॉर्मूला से ही करना है ना? ऑफ कोर्स। फर्स्ट हाँ सर, हो चीज गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, किया। कर रहे हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन किसी का डाउट है कि एनीबडी स्टिल सॉल्विंग द थर्ड सम? नहीं सर। ओके, फोर्थ वाला जरा जल्दी करो। किसी का भी नहीं आया क्या? एक का भी क्लास में? सर हो गया मेरा। शुभ का सर गया। मेरा भी हो गया। वीर, शुभ एंड वीर, 2 स्टूडेंट्स. एनीबडी एल्स हु गॉट इट? आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आना चाहिए, bx plus ay minus ab. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑनटू दिस लाइन पूछा है. इनफैक्ट गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p बोल रखा है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही पूछा है तो कुछ खास है नहीं. 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा. मॉड्यूलस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट व्हिच इज b स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट a स्क्वायर. सर ये एक तो सेकंड करेक्ट है. चैट चेक करो ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मॉड्यूलस लेना है. इजार मॉड लेना है। मॉड लेना है क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता ना डिस्टेंस. हाँ सर, ओके. तो इसके लिए मैं कब से रुका बैठा था। अरे क्या मॉड्यूलस लेना है बस. ठीक है, जल्दी करो. अभी थर्ड सम हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी शुरू करो। जल्दी करो. स्वयं एक सेकेंड. x माइनस 5 माइनस 5. स्वयं न्यूमरेटर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार. इक्वेशन क्या आया तेरा बीसी का? x minus y minus 5 is equal to 0. हाँ, तो 1 माइनस 3 डालेगा तो क्या होगा? 1 माइनस 3 है वो. ए पॉइंट. अच्छा हाँ सर, सॉरी। ओके. फॉर अदर्स हु आर डूइंग दिस, फिर हमें जो प्रूव करना है उसमें ये है कि 1 पी स्क्वायर इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर करेंगे. तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर और क्वेश्चन में 1 बाई पी स्क्वायर भी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 1 बाई पी स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फिर सेपरेट कर दो. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को सेपरेट हो जाएगा तो 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा. फिर दूसरा वाला दूसरा पार्ट. सो यू कैन सेपरेट इनटू 2 इक्वेशंस, 2 फ्रैक्शंस. हो गया तो फिफ्थ क्वेश्चन करो जल्दी. स्पीड बढ़ाना. सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार फिर से बताओगे आप? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन लाइन लिखा क्या? लाइन का इक्वेशन. नहीं सर, स्टार्ट करना व्यू Oh, समझ के find the distance. Find the distance of origin
from the line, find the distance of origin from the line x by a plus y by b equals to 1. Array, sorry. Find the if the distance from origin onto the line x by a plus y by b equals to 1 is p. तो prove that ये चीज prove that 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square. तो हमने क्या किया कि लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक लाइन सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया लाइन का इक्वेशन. तो ऑरिजिन से डिस्टेंस ढूंढा, वो p बोल रखा है, डिस्टेंस इज p बोल रखा है. तो p इक्वल टू p क्या स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ट्राई करना. इजार थर्ड का आंसर 1/√2 आएगा ना, 1/√(1 square plus 1 square). हाँ 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 सर, ठीक है, वो 1 को जो भी है नेक्स्ट टाइम मत कर. हाँ नाउ फोर्थ क्वेश्चन जल्दी कॉपी कर लो. किसी को टाइम चाहिए तो भी बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो. जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, फरहान आर यू देयर? यस सर. तू समझता है क्या क्लास में, कभी डाउट नहीं पूछता? समझ रहा. समझ रहा है ना? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है अभी? 6 वाला. ओके, फिफ्थ वाला कैसे किया? स्वयं करेक्ट है सर. फिफ्थ वाला समझा नहीं. अच्छा, तो छोड़ दिया क्या? ओके ओके. क्या नहीं समझा? अल्टीट्यूड समझ में आता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड? Altitude means height. अल्टीट्यूड Perpendicular height. हाँ, परपेंडिकुलर हाइट. ओके, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात चल रही है. ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल में कौन सा डिस्टेंस ढूंढना है? परपेंडिकुलर हाइट, इनफैक्ट लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए बोल रखा है. तो ए से परपेंडिकुलर हाइट ढूंढना है, ए से परपेंडिकुलर हाइट ढूंढना है. ये जो डॉटेड डिस्टेंस है ये ढूंढना है. तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें? इसके लिए क्या चीजें चाहिए? Can anybody think? सर स्लोप ऑफ बीसी. स्लोप ऑफ बीसी से हाइट कैसे मिलेगा? सर हाइट नहीं, इनफैक्ट परपेंडिकुलर Equation. डिस्टेंस बोलते ही हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूले में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें इक्वेशन ऑफ बीसी ढूंढेंगे. पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ बीसी ढूंढेंगे. ये बीसी का इक्वेशन अगर मिल जाए और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ सकते हो ना फॉर्मूले से. ये Yes, समझ गए sir. सबको? Yes, sir. तो अभी हाँ, बीसी, सर, समझ. अभी बीसी का इक्वेशन कैसे ढूंढना है? अभी उसके पीछे पड़ना है. हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीसी? सर 2.4. 2.4 चलेगा. 2 पॉइंट्स पता है, 6,1 भी है और वो भी है 4,-1. कैन यू फाइंड द इक्वेशन फर्स्ट? ट्राई करना जरा. स्वयं के सारे हो गए, और किसी के सारे हो गया? हो गए क्या? स्वयं एक क्वेश्चन भेजा. अच्छा ट्राई करते हैं.
साद एक तो गलत है वो, और तू डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भूल गया क्या बाई चांस? मूविंग ऑन, एनीबडी हु फाउंड आउट द इक्वेशन ऑफ बीसी, स्लोप या पॉइंट कुछ ढूंढा क्या किसी ने? स्लोप ढूंढा क्या? हाँ सर 1। स्लोप 1 आ रहा है क्या? कैन एनीबडी कंफर्म स्लोप 1 है क्या? Yes. Yes, sir. ओके, लाइन का इक्वेशन भी ढूंढो, अभी जल्दी करना है बस। स्लोप पॉइंट फॉर ये आना चाहिए। लाइन किसी का मैच एक बार कर रहा है बता सकते हो लाइन कैसे ढूंढना? क्या? क्या लाइन? कैसे ढूंढना? लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चीजें चाहिए होता है? लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या? लाइन का हाँ स्लोप और साक्षी याद है क्या लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? नहीं सर। स्लोप और पॉइंट, और वही नाम भी है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है क्या तुझे? बराबर से याद नहीं। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके स्ट्रेट लाइंस कैसे होगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म में y minus y1 equals to m into x minus x1. This is called as slope point form, where m is the slope and x1 y1 is the point. Okay, तो ये जो BC का इक्वेशन ढूंढना है, इसमें दो पॉइंट्स है, इसमें दो पॉइंट्स है, तो x1 y1 तो इसको भी ले सकती है या इसको भी ले सकती है। अच्छा, स्लोप कैसे ढूंढेंगे? दो पॉइंट से, कम से कम वो याद है क्या? स्लोप कैसे ढूंढेंगे? हाँ सर वो बता। क्या? y2 minus y1 तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? y2 minus y1 by x2 minus x1। -2 और -2 हो जाती सर। स्लोप 1 आ गया, स्लोप 1 आ गया, और y minus y1 अगर ये 6 को 1 लूंगा तो y minus 1 equals to 1 into x minus 6। इससे हमें लाइन का इक्वेशन मिला। ठीक है, लाइन के इक्वेशन के बाद फिर क्या करना है इस क्वेश्चन में? हाँ यस, कौन सा फॉर्मूला? क्या करना है? इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ये ढूंढना है, ये डिस्टेंस ढूंढना है। तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो लाइन में, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जल्दी करो। स्वयं वो 4 लाइन है वो समझा क्या? हाँ सर। ओके, वो 4 लाइन में क्या क्या कुछ ऑब्जर्व किया? नहीं कुछ नहीं समझा। चारों लाइन में कुछ ऑब्जर्व कर। कोई लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तू 4 लाइन लिख दे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा वाला ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे 4 लाइन लिख दे। लिखा क्या? सर लिखा है। हाँ ओके, फिफ्थ क्वेश्चन किसी का आंसर आया क्या? एनीबडी हु गॉट द आंसर? सर मैंने भेज दिया आपको आंसर। वीर रूट 10 आ रहा है क्या डिनोमिनेटर में? हाँ सर। रूट 10 कैसे आएगा डिनोमिनेटर में? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए क्या है बी क्या है? सर मैंने भी भेजा आपको।
एक सेकेंड, अच्छा हाँ सॉरी सर। हाँ शुभ का करेक्ट है, साध का करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, साध अगेन करेक्ट। वेरी नाइस, बाकी लोग भी जल्दी करो। सो दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस गाइस। इंफॉर्मेशन देखो, 3 पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल के, तो हमने उससे लाइन का इक्वेशन ढूंढा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, लाइन के इक्वेशन के लिए स्लोप भी ढूंढा। ओके, 6th क्वेश्चन भी ट्राई टू एनालाइज इट, ट्राई टू इमेजिन व्हाट द क्वेश्चन इज। Okay, I'm erasing the 5th question now. I'm not solving it further, but the students, everybody who has sent is right except Veer. I hope you got it. 1 minus of -3 plus 3 हो जाएगा 1 plus 3 minus 5, 1 plus 3 minus 5 divided by root of 1 square plus -1 का square, ऐसे आएगा। The answer simplifies to 1 by root 2. The answer simplifies to 1 by root 2. Anybody who is still solving the 5th question? सर सॉल्विंग Solving. लास्ट पार्ट पे। ओके, न स्वयं क्या है हालचाल? सर नहीं समझ पा। 2 लाइंस पैरेलल है कि नहीं कैसे बताएगा, इतना पूछ रहा हूं मैं बस। हाउ डू यू नो इफ 2 लाइंस आर पैरेलल? सर स्लोप्स आर सेम। स्लोप्स आर सेम, करेक्ट। अभी x plus 2y is equals to 3, x minus 2y equals to 7, x plus 2y equals to 9, इन तीनों में से कौन से 2 पैरेलल है? सर एक भी नहीं। इन तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल नहीं है क्या? फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ सर फर्स्ट एंड थर्ड। कैसे बता रहे हो? सर 2y लिखा है 3y निकला है। 2y, -a/b के फॉर्मूला। हाँ इतना तो ऑब्वियस है ना यार स्वयं। हाँ। ठीक है, यहाँ तक समझा ना? यस। हाँ, तो अभी वो जो 4 लाइन मैंने तूने लिखे, उन चारों में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर स्लोप्स 1 2 और 3 4 के सेम है। सो कौन सा डायग्राम बनेगा? सर अपोजिट साइड सेम है। हाँ, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? 2 लाइंस पैरेललोग्राम। हाँ, इसको समझने में कितना टाइम जा रहा है, वेरिएबल। समझा ना अभी? हाँ सर। पक्का पैरेललोग्राम है, वो तो समझ गया। हाँ यस सर। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऑपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, अगर सेम हुआ तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। दिस इज द हिंट। अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हुआ तो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। ओके सर। नाउ कंटिन्यूइंग, अदर्स, इजहार के अलावा बाकी लोगों का 5th क्वेश्चन हो गया क्या? सर मेरा भी हो गया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, हो गया कि नहीं 5th क्वेश्चन? हो गया। ओके, जल्दी करो नाउ। 6th क्वेश्चन, इमेजिन द डायग्राम, सॉल्व फॉर द आंसर। दैट्स राइट ऋषिका, स्पीड बढ़ाओ, अच्छा कर रही हो। नेक्स्ट सम। Okay, 6th question. Can anybody explain
if two sides of a square, Anish, are you there? Yes, sir. 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है क्या मुझे? If two sides of a square are along two lines, मतलब इतना पार्ट नहीं समझ आ रहा है कि तुम लोगों को? सबसे पहले दो लाइंस की बात चल रही है। ये दो लाइंस की कुछ खासियत है क्या? पैरेलल है। कैसे बताया पैरेलल है? सर स्लोप इक्वल तो स्लोप्स इक्वल है। इनफैक्ट ये एक्स और वाई के रेशियो से पता चल जाएगा ना स्लोप। ये दोनों Yes, लाइंस sir. पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अनीश समझना क्वेश्चन वापस से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डाइजेस्ट दिस इंग्लिश। टू साइड्स ऑफ अ स्क्वेयर, तो कोई तो स्क्वेयर की बात चल रही है, तो स्क्वेयर के दो साइड्स जो है वो कहां पे है? एक स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर के दो साइड्स कहां पे है? along the two sides। तो इस पे एक साइड है और दूसरे पे एक साइड है, तो स्क्वेयर कैसे फॉर्म होगा? समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये स्क्वेयर फॉर्म होगा। इस स्क्वेयर का क्या ढूंढना है? एरिया। स्क्वेयर का एरिया ढूंढना है। तो थोड़ा सोचो खुद से, स्क्वेयर के एरिया के लिए क्या चाहिए, और वो मिल सकता है क्या? समझो और करो। So can you give some time? या आई एम गिविंग टाइम ओनली नाउ। इन द मीन टाइम किसी का 7th क्वेश्चन हो गया तो बताओ। दैट इज करेक्ट वीर। तो वीर, स्वयं, ऋषिका हैव सेंट मी द राइट आंसर। शुभ अभी तक नहीं आया 6th वाला, जल्दी करो। शुभ हाँ तक, सर, सोच रहा हूँ। साक्षी। साइड ढूंढना है ना, तो वो साइड ऑफ द स्क्वायर और लाइंस के बीच का क्या है रिलेशन? सब अपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? सर मैंने आपको भेजा। साक्षी, डिनोमिनेटर गलत है। हाँ सर। हाँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और साइड का लेंथ, यस साक्षी, साइड का लेंथ यार शुभ, दोनों लाइंस के डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा ना? डोंट यू थिंक सो? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ सर सर। नहीं समझा। अरे स्क्वायर का साइड लेंथ इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अरे दोनों लाइंस पैरेलल है ना, हाँ दोनों सर। लाइंस के पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ही साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर होगा। हाँ सर। समझा ना? हाँ सर समझा। साइड इज इक्वल टू साइड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। वीर, यू आर राइट। गुड वन वीर। सर C1 minus C2 by root Yes, 8 correct. sir। करेक्ट। तो C1 माइनस C2 कितना हो रहा है? 2 minus 1, अरे 1 minus 2। हाँ करेक्ट, दैट इज ए स्मार्ट थिंग टू डू। सिली मिस्टेक मत करो। x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो 1 को लेफ्ट साइड लेके आना, 1 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तब हमें C1 C2 मिलेगा। 7 अभी तक नहीं आया आंसर। अनीश, अरीब, इज़ार। सर हो रहा है। हो रहा है, जल्दी जल्दी, अभी तो हाँ। बोलो हो गया।
सर मतलब थोड़ा लास्ट लेक्चर का भी वो है ना, ठीक है ठीक है। सर It's fine. सॉरी मेरा समझ थोड़ा आ ध्यान रहा है नहीं सर था। सब। सर क्या हुआ शुभ? आया आंसर। ऋषि का गलत हो गया यार। ऋषि का दोनों भी -5 और -9 है, थोड़ा केयरफुली समझ। यस सर। शुभ 1 कैसे आया? सर 2 - 1 किया ना। 2 - 1 क्यों करेंगे? फॉर्मूला क्या सर है? C1 - C2। C1 - C2। सर पहले वाले का √3/, C1 कितना है? C1 -1। हाँ C2। हाँ सर समझा। C2 is 2। तो सबसे पहले ये लाइन को गाइस x + y -1 = 0 करो। जस्ट सिली मिस्टेक भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ जबरदस्ती। 3/√2 है ना सर? हाँ ये तो साइड का लेंथ हुआ। सर 9/2। या साक्षी किसका आंसर है? 7th वाले का है तो गलत है। क्या हुआ वीर और स्वयं? सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर सॉरी आज थोड़ा ध्यान नहीं होगा, मैं अकेला हूँ ना घर पे और घर पे मेहमान भी आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो घर पे अकेला है, मेहमान को रख के तो लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या? हाँ मतलब बाहर अभी जस्ट आए तो उनको पानी वगैरह। अच्छा तो उनको बोला तुम लोग बैठ के टाइम पास करो, मैं आता हूँ। सही है। क्या है, ऐसे कोरोना वायरस के टाइम पे क्यों मेहमान आए, भगा देता। सर क्लोज के है जरा। हाँ वैसे ही होता है, क्लोज से ही मिलता है। सर मुझे मिस्टेक नहीं मिल रहा। क्या तुझे साक्षी? मिस्टेक नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा है? मिस्टेक सम मैंने किया ना अपना आंसर। 7th क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ 7th क्वेश्चन कैसे कर रही हो पहले वो बता। सर बोथ लाइंस आर पैरेलल। बोथ लाइंस आर पैरेलल, करेक्ट। बोथ लाइंस आर पैरेलल होगा तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या है? 1 - C2 upon A square plus B square. √(a² + b²। Root of A square plus B square. हाँ 7 करेक्ट है, √(a² + b²। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला यूज करने के लिए देयर इज ए कंडीशन। दोनों लाइंस कैसे होना चाहिए? दोनों लाइंस इस तरीके के होना चाहिए, ax + by + c1 और दूसरा भी ax + by + c2। नोटिस ये करके दोनों का भी a b सेम होना चाहिए, दोनों का भी a और b सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में a और b सेम है क्या? बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? नो सर। ओके हाँ सेम नहीं है तो सेम कर सकते हो क्या? यस सर। कैसे? फर्स्ट वाले लाइन को 2 से into 2 मल्टीप्लाई करके बस, और क्या, दोनों लाइंस मिल गए। नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके हाँ वो मैंने। जल्दी करो गाइस, स्पीड बढ़ाओ एवरीबॉडी। सर एलसीएम फैक्टर यूज किया यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई किया, शुभ करेक्ट है। हाँ तो वही ना। हाँ हाँ उसका एलसीएम फैक्टर बुलाते हैं क्या? आई डोंट नो। नहीं नहीं बुलाते नहीं। अच्छा सही है, जल्दी करना है गाइस, बहुत टाइम लग रहा है। C1 - C2 करने में इतना टाइम क्यों जा रहा है? यस स्वयं, तू तेरा अब भी हुआ क्या? मुझे लगा कब का हो गया तेरा। सर मैंने बोला हाँ सेम नहीं करते क्वेश्चन, उसमें मैंने बोला रॉन्ग। ओके इधर है, C1 - C2 is 1 or -1 doesn't matter, मॉडुलस। -1 फिर मॉड में। यस और √(a² + b² को कितना टाइम लग रहा है? दैट्स राइट साक्षी। 6² + 8², जस्ट स्पीड बढ़ाओ गाइस।
Are you guys done? Yes, sir. 1 by 10 was the answer or is the answer? सर सिक्स वाले का फाइनल आंसर 9/2 था ना? 9 by 2, that's right. सर करेक्ट है। क्या? क्या करेक्ट है? आंसर। हाँ 9 by 2 करेक्ट है, मैंने 7 को भी करेक्ट ही बोला ना? यस नहीं सर। सर, मैं बोल रहा हूँ 7th वाला भी करेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तेरा करेक्ट है क्या? 1 by 10, that's right. हाँ फाइन। कोप अप करने लग गया तो फाइनली। इधर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आज ही स्टार्ट होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। अनदर पॉइंट जो है, हम लोग बेसिकली लाइन और पॉइंट का पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं, लाइन और पॉइंट का पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। अभी अगर कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है 1+2 1+2 1,2 एक कोई पॉइंट है, 1,2 एक पॉइंट है और एक लाइन का इक्वेशन है। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? Directly put sir by putting values of x and y. यस, पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट व्हिच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अभी 1,3 पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? Positive one. सिमिलरली ऐसे 1,4 और नीचे भी पॉइंट से 1,1 1,0, तो ये बाकी पॉइंट्स के लिए बता सकते हो क्या? 1,2 के लिए तो एग्जैक्टली 0 आएगा वैल्यू, बाकी पॉइंट्स के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? Sir positive. सबके लिए Sir पॉजिटिव नीचे आएगा के लिए क्या? Above the नीचे line, के लिए positive, negative. below the line. किनके लिए पॉजिटिव, किनके लिए नेगेटिव? Sir above the line positive, अबव below द the लाइन line वालों के लिए negative. पॉजिटिव, बिलो द लाइन वालों के लिए नेगेटिव। Negative. अच्छा, अभी इसकी जगह कोई रैंडम पॉइंट 10,7 अगर मैं पूछूं तो 10,7 विल इट लाई अबव द लाइन और बिलो द लाइन, कैसे पता चलेगा? Sir above the line. अबव द लाइन, जस्ट पुट कर देंगे, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है। पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, पॉइंट्स ऑन द सेम साइड हैव द सेम साइन। इतना सही कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है ना? पॉइंट्स ऑन द सेम साइड हैव द सेम साइन। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पार्ट? हाँ sir. Yes, sir. ठीक है, आई अज्यूम सो, थैंक यू, दो लोग पता है। पॉइंट्स ऑन द सेम साइड हैव द सेम साइन। इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं तुम लोग, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। एक लाइन है x plus 2y minus 5 is equals to 0। एक लाइन है x plus 2y minus 5 is equals to 0 और 4 पॉइंट्स है। मैट्रिक्स मैच है, तुम लोग सोच सकते हो क्या? मैं 4 पॉइंट्स लिखता हूँ, एक सेकंड, अच्छा मार्कर। ओके, मैट्रिक्स मैच बताना है, कौन सा पॉइंट कौन सा है। कॉन्सेप्ट ये है। सब ये वाला 1/2 है। एक जस्ट 1 मिनट में डिस्कस करूं क्या वीर? जस्ट अ मिनट। Yes, sir. जो तूने बोला सही है। ओके, कैन अदर्स आल्सो हैव अ थिंक और हैव अ थॉट प्रोसेस? तुम लोग हिंट चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं सर। sir. हाँ, लाइक वीर ने किया, बी पॉइंट इज द इजीएस्ट टू फाइंड।
साद ने भेजे। साद बी पॉइंट कैसे बताएगा? कैन यू टेल मी? हाउ डू यू नो विच वन इज बी साद? सर क्योंकि उसमें y एक्सिस क्या क्या? अभी यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दे रखा है, तो तू ये मत अज्यूम करके एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम दिया रखा है। अच्छा बता साद, बी पॉइंट कौन सा है, कैसे बता रहा है? तू नीचे से देख सर रहा मैं है उसको क्या? x एक्सिस अज्यूम करके देख रहा था। किसको एक्स एक्सिस अज्यूम करेगा? जिस लाइन पे पॉइंट B है। उस लाइन पे पॉइंट भी है, उसको एक्स एक्सिस क्यों लूंगा मैं? ओके कोई और सर बता पॉइंट भी सकता तो है क्या? सेटिस्फाई करना चाहिए ना equation यस सर को। मैं बताऊं? यस बताओ। सर फर्स्ट वाला ए ऑप्शन जो है वो बी पॉइंट है। कैन यू जस्ट टेल मी ए ऑप्शन बी पॉइंट है? ओके कैसे? हाँ, क्योंकि वो इक्वेशन को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। बी पॉइंट है 1,2। दैट इज राइट, शुभ और इजार ने सही बताया। दोनों ने ये बताया कि बी पॉइंट यार साथ ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। लाइन के ऊपर लाई करता है मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तू चेक कर इन चार में से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना मतलब समझ आ रहा है क्या साथ? यस सर। 1 2 सब्स्टिट्यूट करेगा तो 1 + 2 2 4, 1 + 4 5 - 5 0, तो 1,2 इज द पॉइंट बी। समझ जाना? ओके और किसी को डाउट है क्या बी पॉइंट क्या? ओके अभी नेक्स्ट ए सी एंड डी। तो साथ ए सी डी की क्या खासियत है और ए की क्या खासियत है? मतलब व्हाट इज सर सेम और व्हाट इज डिफरेंट? सर यस बोलो अरीब। सर जो लाइन के ऊपर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है नहीं या ऐसा फिर कुछ चेंज नहीं हो है, सकता है? चेंज भी हो सकता है, ऊपर हाँ वही नेगेटिव मैं नीचे सोचूं, मुझे पॉजिटिव। तो समझ नहीं फिर आ रहा था सर कि 2 यस पॉइंट नेगेटिव आ रहे मैंने थे तो जानबूझ के वही। ऐसे दिया है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बस लेकिन ये गारंटी है कि एक साइड पे एक ही साइन रहेगा। ओके सर। मेन कैच वही है गाइस, एक साइड पे एक ही साइन रहेगा। तो ऊपर वाले दोनों सी और डी सेम साइन मेंटेन करेंगे। तो बाकी 3 पॉइंट्स में से जो दोनों सेम तो है, ए तो 6 ए तो बी ऑप्शन है। ए तो बी ऑप्शन है। क्यों ए पे पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ हाँ आई यस मीन सर। आई मीन 6,8 पे हाँ यस। 6,8 पे पॉजिटिव आ रहा है और बाकी दो पे नेगेटिव आ रहा है। बाकी दोनों पे नेगेटिव आ रहा है। बाकी दोनों पे नेगेटिव, तो दो नेगेटिव है मतलब ये दोनों सेम साइड ले करेंगे। सेम साइड वाले सी डी है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा सी है कौन सा डी है, लेकिन पक्का ये पता है कि ये दोनों और ये दोनों सेम है। समझा ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर ए पॉइंट ये है। ओके नाउ इसी तो को सी और डी थोड़े का एग्जैक्ट वाला नहीं बताता है। एग्जैक्ट वाला थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं ये कि सी का डिस्टेंस छोटा है, डी का डिस्टेंस बड़ा है। ओ तो सी और डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू दिस लाइन ढूंढना आता है ना। अच्छा। तो वैसे हाँ सर। वैसे सोच सकता है। ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? नहीं सर। दिस इज द बेसिस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the point 7,8 and k square k lie on the same side of the line x minus 3y plus 2 equals to 0. Find the value of k if 7,8 and k square k lie on the same side of the line. Lie on the same side of the line. Okay, solve करो. I'll come back in a minute. Do you guys need a hint or time चाहिए थोड़ा सा? ठीक है, I'll assume तुम्हें time चाहिए.
सो गाइस क्या है हालचाल? कुछ आइडिया आया? सर मुझे नहीं समझ ओके मुझे भी अभी देखो, हाँ मैं जरूर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, इंग्लिश में बताओ। सॉरी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बताओ क्या है। सर के और के स्क्वायर दोनों भी पॉजिटिव इसमें होना चाहिए साइड में। हाँ सर तो इधर 7 सही कह रहे हो। अगर ये सेम लाइन साइड पे देखो, ये लाइन है, सही कह रही हो साक्षी, एक सेकंड, ये लाइन है। ये लाइन का इक्वेशन तो कुछ खास है नहीं, दे रखा है x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों पॉइंट्स, हाँ बताओ साक्षी क्या है इसके आगे। सर तो 7,8 का साइन पॉजिटिव होना चाहिए ना? 7,8 का पॉजिटिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पुट करके। सर नेगेटिव आ रहा हाँ है तो। सर, तो नेगेटिव आ रहा है। 7,8 नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। फेयर इनफ। तो 7,8 नेगेटिव आ रहा है, कहीं ना कहीं तो है, ऊपर है या नीचे है मुझे नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि 7,8 पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है। अग्रीड एवरीबडी? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्वेश्चन में करने क्या बोला है? के स्क्वायर कॉमा के should lie on the same side. सेम साइड, तो क्या, व्हाट डज दैट मीन? So it should इसकी also वैल्यू be नेगेटिव होना negative. चाहिए। नेगेटिव वो भी होना चाहिए। नेगेटिव हाँ, है। मतलब के स्क्वायर कॉमा के सब्स्टिट्यूट करने पर भी नेगेटिव आना चाहिए। अग्रीड? यस सर। Yes के sir. स्क्वायर कॉमा के डाल दो तो क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ये चीज क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. So I can write it as less than 0. Fair enough? Yes sir. हाँ ये सर। इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो ना? k माइनस 1 k माइनस 2 लेस देन 0। कुछ याद आ रहा है इसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ सर। यस वेव Range. वेवी कर्व 1 2 मार्क करेंगे, वेवी कर्व बनाएंगे। लेस देन 0 का आंसर क्या होगा फिर? 1,2। 1, 1 2. comma 2. So the values of k are from 1, 2. This is the answer. सर तो x कोऑर्डिनेट भी 2 मतलब 2 comma 1 भी लिख सकते हैं। What do you लेफ्ट टू राइट 1 2 रहता है कि 2 1 रहता है? और कोऑर्डिनेट्स 1, 2 कोऑर्डिनेट्स थोड़ी है। देखना कुछ रैंडमली पूछ लिया तूने, जस्ट 1 2 और नहीं नहीं straight सॉरी में दो क्या सर। कोऑर्डिनेट्स हैं कि मतलब एज दो क्या है? के का वैल्यू, दो सर ये वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स आ के नहीं है वैल्यू ना। 1, के वैल्यू का तो वैल्यू कोऑर्डिनेट भी 1.1, अलग आएंगे ना, दो अलग कोऑर्डिनेट। अच्छा के का वैल्यू 1.1 1.2 1.3 ये सब कुछ हो सकता है। ओके, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि एवरीबॉडी? यस सर। मैं एक और Yes, क्वेश्चन sir. दूंगा इसी टाइप का, जल्दी इसको खत्म करो। सर हाँ बोलो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि lie on the same side मतलब उसका हमेशा पॉजिटिव आएगा? ऐसा क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, सेम साइन होना चाहिए बाबा। SIGN, सेम साइन, सेम साइड सेम साइन, इतना ही याद रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आर यू गाइस डन विद दिस सम? यस Yes, सर। sir. यस सर। Okay, let us next question. Find the value of alpha. Find the value of alpha. Just a second. Find the value of alpha if the point alpha square comma 2 alpha, if the point alpha square comma 2 alpha lies on opposite side, lies on the opposite side, lies on the opposite side of the point, lies on the opposite side of 10, 0 with respect to the line
with respect to the line x minus 4y plus 12 equals to 0. With respect to the line x minus 4y plus 12 equals to 0. I have just created this question. I am not sure if the answers are pretty, but I tried as much as possible. Try karna. Find the values of alpha if this point lies on the opposite side of 10, 0 with respect to the line. First things first, do you guys need a hint right now or do you need some time? No, No, sir. sir. Time. Okay. Shubh, correct here. Hello. हाँ, हाँ, sir. बताइए ना. Veer is right, Arib is right, Swayam is right, Shubh of course. वो स्वयं मैंने बताया, समझा क्या? Mistake भेजा? हाँ सर. Okay. Since many of you are getting the answers, I'll write another question on the Sir, board. I have sent. Yeah. I understood. Sorry, that is correct. Okay. This sum 10,0 सब्स्टिट्यूट करने पर साथ आंसर नहीं आया अभी तक. 10,0 सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दैट साइड इज आर. 10,0 सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव आ रहा है. सो वो जो पॉइंट है मैं खुद ही भूल गया. अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा शायद. अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा ऑपोजिट साइड है, तो ये सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आना चाहिए. ये सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आना चाहिए. ये सब डाइजेस्ट करो. ऑपोजिट साइड है तो ऑपोजिट साइंस. तो अभी सेम लाइक द प्रीवियस सम, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे.
अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अल्फा 8 अल्फा प्लस 12, ये चीज लेस देन 0 होना चाहिए। इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? तो यू कैन आस्क मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। साक्षी तुझे सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइंस के, डबल Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म, वो सब। Yes, sir, वो थोड़ा बाकी है। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट पॉइंट का तो आंसर 0 आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 0, तो एक ही वैल्यू बोल रहे हैं अल्फा का। सर स्टार्टिंग का मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ ओ है ना फर्स्ट पॉइंट, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है। वो सब्स्टिट्यूट किया मतलब सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 कर रहा है क्या? व्हाई शुड इट सेटिस्फाई? सबसे पहले तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। 0 आ रहा है मतलब कैसे? कैन यू शो, टेल मी हाउ? सर अल्फा 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 6। इक्वल्स टू 6 क्यों होना चाहिए? व्हाई आर यू सेइंग दैट द पॉइंट इज सैटिस्फाइंग द लाइन? ऐसे बोला है क्या? हाँ सर समझा। सर बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव? वो तो तेरा हेडेक है, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, वही तो सोचना है। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज होंगे तो दोनों केसेस देना पड़ेगा साक्षी। ओके, अदर देन द स्टूडेंट्स हु सेंट द प्रीवियस आंसर, बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं भेजा, आई एम नॉट श्योर आ रहा है कि नहीं। सबका नाम ले लेके बोलूंगी। फरहान, निखिल, ओज, ऋषिका, साद, वैलेंटिनो, क्या है प्रीवियस आंसर आया कि नहीं? ठीक है, आई विल अज्यूम कि आ गया, या क्या करूं? तो अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 6 आ जाएगा, लेस देन 0 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। नाउ साक्षी का जो प्रॉब्लम था बाकी लोगों को समझा क्या? क्या है? हाँ सर समझा। ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पता है, बस इतना पता है कि दोनों ऑपोजिट साइड लाई करेंगे, इतना पता है। लेकिन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन अभी थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, अगर अल्फा कॉमा 2 प्लस अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या इंफॉर्मेशन, क्या आएगा वैल्यू? 2 टाइम्स अल्फा 1/2 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस अल्फा माइनस 6, इतना आएगा। इसको इक्वल टू 0 मत करो। उसको इक्वल टू 0 डजंट मेक सेंस, बिकॉज उसको इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट उस लाइन पे लाई कर जाएगा। तो ये है वैल्यू, ये वैल्यू है। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं पता। सिमिलरली दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो भी कुछ तो वैल्यू आएगा। 2 टाइम्स 3 अल्फा बाई 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6, ये आया। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली बता सकते हो क्या? ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक साथ बता सकते हो क्या? एज इन सर 5 अल्फा और पहला वाला, अल्फा स्क्वायर। वो तो ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता, लेकिन पहला वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। होगा। पहला वाला नेगेटिव हुआ तो दूसरा पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव रहेगा। कहने से कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बस, दैट इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व नाउ। कैन यू डू द रेस्ट? yes sir शुभ कुछ बता रहा था, 5 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6।
करेक्ट, 3 भी कॉमन निकाल सकता है। फिर फैक्टराइज करो, वेवी कर्व बनाओ। ओके, फैक्टराइज नहीं किया क्या क्वाड्रेटिक? सर एक मिनट। ओके, देखो मेथड में डाउट है तो पूछो। हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इतना पता है, तो हमने ये बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। शुभ गलत लग रहा है। फैक्टराइजेशन क्या है? सर 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 10। ये है क्या अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1? Yes, sir. हाँ सर। फिर वेवी कर्व बनाओ। वेवी कर्व में ये 5 and 3 आर वेस्ट। फिर क्या क्या पॉइंट्स मार्क करोगे वेवी कर्व में? -2 और 1। -1 -2 और 1 बस इतना ही? तो 0 0 भी मार्क करना पड़ेगा। 0 कहाँ से आया? सर 0 क्यों? Sir, alpha है ना उसके लिए। अल्फा मतलब अल्फा माइनस 0 होता है। अरे 1 2 3 फैक्टर्स है। क्या तुम लोग अभी 12th में आ रहे हो, ऑलमोस्ट ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो? वेवी कर्व देख के तो हम लोग खुश हो जाते थे कि इसके आगे तो हो ही जाएगा, और तुम लोग उसके आगे ही स्लो कर रहे हो। इधर है। आर यू गाइस डन? ओके, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कर दूं एरेज है? So, sir, -infinity to -2 and 0 to 1. एंड नहीं, यूनियन। Yes, sir. Union 0 to 1. Union is equivalent to OR, and end is equivalent to intersection. So mathematically these are important. इधर erase कर रहा हूँ। शुभ मिस्टेक समझ में आ गया क्या? क्या है? हाँ सर। सर यहाँ पे सब जगह ओपन ब्रैकेट ही लगेगा ना? यस, क्योंकि सिर्फ लेस देन 0 है ना। लेस देन और इक्वल टू होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात आती। नेक्स्ट वन, ये वाला फॉर्म जो है एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस का पार्ट है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन सिर्फ जेई एडवांस में ही आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, एंड इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, बट दैट इज वन ऑफ द फॉर्म्स। तो इस फॉर्म के को डिराइव करने के पहले, इस फॉर्म को डिराइव करने के पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी सबसे पहले थोड़ी चीजें मुझे फटाफट बताना। अगर ये ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल से ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करता हूँ। 2 पॉइंट्स है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हुआ,
तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a,0 a,0 क्यों? x1,0 होगा। हाँ नहीं सर समझा क्या? 4,6 समझा। है, उसके नीचे वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? 4,0 4,0 ना, 4 ही रहेगा ना, इतना समझ में आ रहा है ना? यस यस ओके, और उस साइड ऐसे लेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा? So y1 y1 0,y1, करेक्ट, 0,y1। सिमिलरली ये यहाँ से भी ड्रॉप करूंगा तो ये x2,0 रहेगा। यस सर ओके, ऑल्सो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ये ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल का बेस का लेंथ कितना होगा? ये लेंथ x2 minus x2 minus x1 रहेगा, ये x2 minus x1 रहेगा। ये समझ आ रहा है ना? यस सर और ये वाला हाइट So y2 minus y2 minus y1, आई थिंक इट्स ऑब्वियस नाउ। ठीक है, x2 minus x1 और y2 minus y1, यहाँ तक क्लियर है? ओके, yes sir. आई होप सो। नाउ अनदर थिंग ये फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। अभी ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ r है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द बेस एंड द हाइट? बेस कितना होगा, हाइट कितना होगा? ओके, ये सर क्या पूछा आपने? ये हाइट का वैल्यू कितना होगा और बेस का वैल्यू कितना होगा, ये मैं पूछ रहा था। बेस कितना होगा और हाइट कितना होगा? ये r है, ये थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो ना, कोई भी मन, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी बता सकते हो। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर हाँ सर। बहुत हाईफाई हो गया क्या? सर r sin थीटा हाइट का यस, r sin थीटा कौन सा होगा? हाइट का वैल्यू। हाइट। कैसे बताया? सर sin थीटा इक्वल टू हाइट बाय रेडियस r। sin थीटा इक्वल टू हाइट बाय r, या हाइट का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा। बेस का वैल्यू क्या होगा? r cos theta r cos थीटा। ये फिजिक्स में बहुत बार किया होगा ना, ऐसे कंपोनेंट r cos थीटा होगा और वर्टिकल हाँ कंपोनेंट सर। r sin थीटा होगा। हाँ सर ओके, अभी ये तीनों चीजों को हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन में इफ x, y is at a distance of r, from x1 y1 and inclination theta. Okay, now an inclination theta, इसको let me just erase all these things, and inclination theta, then अच्छा बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं। x, y एक पॉइंट है, x, y एक पॉइंट सर वो है। लिखना था क्या पहले वाला? नहीं जरूरत नहीं है। x, y एक पॉइंट है, वो वापस से आएगा अभी। x, y एक पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम x1 y1। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है गाइस, x1 y1 एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, अभी x, y एक ऐसा पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r, मतलब x1 y1 से r डिस्टेंस दूर है। तो ऐसा एक ही पॉइंट रहेगा क्या? सबसे पहले तो No sir. ऐसे No, कितने sir. पॉइंट्स रहेंगे? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कैसे रहेंगे सारे पॉइंट्स? सर सर्कल में। सर्किल बनेगा। सबको समझ आ रहा है होपफुली? ठीक है। Yes sir. ना x, y एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्टेंस r है x1 y1 से, लेकिन एंड इंक्लिनेशन थीटा मतलब वो पॉइंट इस तरीके से है, वो पॉइंट x, y इस तरीके से है कि इंक्लिनेशन थीटा है। तो मतलब x एक्सिस के साथ ये इंक्लिनेशन थीटा है। यहां तक समझ आ रहा है क्या? सिनेरियो क्या है? Yes sir. Okay, now there is a diagram which I am मतलब वो बनाना नहीं चाहिए, but for understanding I am drawing। यहाँ पे ना मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ।
यहाँ पे ना एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये बेस का लेंथ कितना होगा? R cos theta. r cos theta is correct. बेस का लेंथ रहेगा r cos theta. But can I also say that it is x minus x1? याद आ रहा है क्या कैसे? Yes, sir. हाँ sir. जैसे x एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा, प्रोजेक्शन ड्रॉप किया, ये x1 ये x है, तो ये बेस लेंथ x minus x1 भी रहेगा। ये समझ आ रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो x minus x1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? R r R cos cos theta। ये x minus x1 by cos theta का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो R. r के बराबर। ओके, कैन यू टेल मी y के साइड वाला, y के साइड वाला? Y minus Y1 upon sin theta. y minus y1 होना चाहिए, ये y वाला हाइट। ये y minus y1 किसके बराबर होना चाहिए? R sin R theta. R sin theta. r sin theta। या y minus y1 अपॉन sin theta हो जाएगा कितना? r। सो ये है रिलेशन, ये है रिलेशन। x1 y1 एक पॉइंट है, एक बोल रहे कि इतना डिस्टेंस जाओ, इतने एंगल पे जाओ और ये पॉइंट ढूंढो। तब हम लोग ये क्वेश्चन, ये फॉर्म यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। हाँ सर, एक मिनट। I'll come back in 1 minute. Okay, are you guys done writing? Yes, sir. Okay. Radon एक क्वेश्चन लिखना, Radon एरेज कर दो ना ये। Yes. Yes sir. ओके, Radon फाइंड, ये वाला कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। फाइंड ए पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड ए पॉइंट, ब्रैकेट पे पॉइंट के साथ एस करके लिख देना। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, find a point on the line x minus y plus 6 equals to 0. Find a point on the line x minus y plus 6 equals to 0, which is 5 root 2 units away from 1,7. Find a point on the line x minus y plus 6 equals to 0, which is 5 root 2 units away
फ्रॉम 1,7. ओके, क्वेश्चन समझाऊं क्या? नहीं, किसी को जरूरत नहीं क्वेश्चन समझाने की. सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. नहीं, कैसे? सबसे पहले 1,7 उस लाइन के ऊपर लाई करेगा कि नहीं? यस सर, उसके ऊपर लैंड करेगा. क्या लाई करेगा उसके ऊपर? यस हाँ सर, सर, करेक्ट. कैसे पता चला? सर सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट करके. सब्स्टिट्यूट Substitute करके. किया। ठीक है, करेक्ट. अभी ये लाइन अंदाजे से कोई भी लाइन बना लेते. इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1,7. कौन सा पॉइंट ढूंढना है साक्षी? On the line. 5√2. Okay sir, understood. It is on the line, so एक ही होगा. हाँ, इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो क्या है? 5√2 units 5 away. रूट 2 यूनिट्स अवे. 5 रूट 2 यूनिट्स अवे, मतलब 5 रूट 2 यूनिट्स अवे है एक नया पॉइंट. सर तो लेफ्ट में भी हो सकता है. करेक्ट. कितने पॉइंट्स होंगे वैसे? 2. 2. करेक्ट, 2 आंसर है. तो पहले एक ढूंढ लेते हैं. ये पॉइंट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूं? सर पहले ना, हाँ थीटा निकाल सकते हैं. थीटा निकाल सकते हैं. कैन यू एलॉबरेट? वो कह रहा है कि थीटा निकाल सकते हैं हम लोग. थीटा कैसे निकलेगा? सर tan डिस्टेंस theta फॉर्मूला is से equal नहीं हो to सकता. स्लोप तू सोचना साक्षी और फिर पूछ. हाँ, the स्लोप. slope is equal to tan स्लोप theta. कहाँ से मिलेगा? स्लोप बता रहे इसका, इस लाइन का स्लोप कितना है? minus b by a minus कितना 1. होगा? Minus वन. माइनस बी बाय नहीं, माइनस ए बाय बी होता है एक तो. सर 1 होता है. 1 होगा. स्लोप 1 होगा तो थीटा कितना हुआ? 45. यस, tan थीटा 1 है तो थीटा हो गया 45 डिग्रीज. थीटा हो गया 45 डिग्रीज. यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी देखो, एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन दिया था. कैन यू ट्राई टू यूज इट? ये पॉइंट एक्स वाई है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करना है तो कैसे यूज करूं? कोई बता सकता है क्या? x माइनस x1. x1 क्या है? सर 1. x माइनस 1 बाई डिनोमिनेटर में cos 45. cos 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू क्या होगा? y minus 7 by sin 45. करेक्ट. इज इक्वल्स टू सर 5√2. 5 रूट 2. बस फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल कर लो पहले. फर्स्ट एंड लास्ट को x माइनस 1 बाई 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 5 रूट 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू मिलेगा. फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करो, y का वैल्यू भी मिलेगा. बताओ जल्दी. ओके साद, सही है साद, एक्चुअली करेक्ट. लेकिन साद 2 पॉइंट्स आएंगे ना. दूसरे पॉइंट के बारे में सोच सकता है क्या? क्या चेंज करेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा? सर साइन. हाँ, +5 रूट 2 की जगह
-5√2 लेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। साक्षी ये समझी क्या मैंने क्या बोला? +5√2 की जगह -5√2 लेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ओके, पहले शुभ शाह करेक्ट। जल्दी करो गाइस, कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम लगाते हो। सर तो अभी ऑपोजिट साइन वाले ही रहेंगे। व्हाट डू यू मीन ऑपोजिट साइड वाले रहेंगे? सर मतलब एक पॉइंट मिला तो ऑपोजिट में रहेंगे, ऑपोजिट साइन में रहेंगे। ऑपोजिट रहेंगे। ऑपोजिट वाला कैसे मिलेगा? +5√2 की जगह -5√2 लिख के। हाँ सर। नाइस वन शुभ। वीर वाज राइट, 7 करेक्ट है। साक्षी कौन सा पॉइंट भेजा? गलत आया। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट रिवर्स भेज दिया तूने। साक्षी पहले का करेक्ट है। 4,12 नहीं है, 6,12 आएगा स्वयं। डिजायर थोड़ा सा जल्दी करना है। x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 12 आ जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट के लिए सेम, x - 1 by cos 45 is equals to y - 7 by sin 45 is equals to -5√2 लो, equals to -5√2 लो। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे नेक्स्ट क्लास में एडवांस के। बस एडवांस के कॉन्सेप्ट्स 2 और हैं, एंगुलर बाइसेक्टर्स और पैरामेट्रिक फॉर्म करना, सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस करके, फिर उससे खत्म हो जाएगा स्ट्रेट लाइंस। सर उसके बाद तो पैर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 2 लेक्चर में खत्म होगा, फिर उसके बाद सर सर्कल स्टार्ट सेकंड करेंगे। का आंसर क्या है? -4,2 है शायद, वही आया ना गाइस? सर मुझे वही हाँ आया। सर, Yes, sir. -4,2। मैंने 2,-4 भेजा शायद, तो मुझे ऐसा लगा। हाँ सर, सॉरी सर, आंसर वही आया था बट हाँ तो मैंने भी तो वही बोला, रिवर्स भेजा करके। सर इंडिगो में कौन सा चल रहा है? इंडिगो में सर्कल्स का एक लेक्चर खत्म हुआ। सर आई गेस उसमें पहले दीपक सर थे तो उन्होंने आगे हाँ, बढ़ा उन्होंने स्ट्रेट लाइन बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। हाँ उनका हाँ, स्ट्रेट सर। लाइन बहुत फास्ट हुआ। बट ठीक है, फास्ट होने से ज्यादा समझ में आना चाहिए। वही सर, वही। ये मैं एसएलओनी का होमवर्क दिया था, आई डोंट नो किया कि नहीं। साक्षी ने क्लियरली नहीं किया, बिकॉज वो करती तो तुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म तो याद होता ही, और किसी को, सबको याद है ना स्लोप पॉइंट फॉर्म। हाँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? x by a plus y by b equal to 1। यस, वो सारे याद होना चाहिए। और एंगल बिटवीन टू लाइंस? सर tan थीटा का फॉर्मूला है ना? यस, m1 क्या है minus फॉर्मूला? m2 tan थीटा इक्वल्स टू m1 minus m2 by 1 1 plus + m1 m1 m2। m2। यस यस, ये सब टिप्स पे याद होना चाहिए। और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले जो इमीडिएटली याद नहीं होते, वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाला। सर एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना वो दिन सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो फिर मैं वो कर रही थी तो मैंने स्ट्रेट लाइंस नहीं प्रैक्टिस किया। हाँ अभी कर लेना, अभी टाइम है बिफोर द हाँ सर, सर, टॉपिक। आज पोस्टपोन हो हाँ गया। सर मैंने किया। क्या पोस्टपोन हो गया? सर टीपी कॉलेज का एग्जाम। एक पोस्टपोन सेकंड, हो गया। ओके एक सेकंड, मैं